अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल जान निसार। इस बार तो दुआ वही कर रही है सरफराज के साथ जो सरफराज ने कभी किया था, अपने मतलब के लिए इस्तेमाल। जैसे सरफराज ने अपने मतलब के लिए दुआ का इस्तेमाल किया, आज दुआ अपना मतलब निकलवाने के लिए सरफराज का इस्तेमाल कर रही है। और उसने सरफराज से उगलवा ही लिया कि आखिर ये सब कुछ कौन कर रहा है। सरफराज ने कशमाला का नाम लगा दिया और कहा कि ये सब कुछ कशमाला कर रही है। जब दुआ ने सबूत मांगे तो सरफराज ने सबूत भी दे दिए, जो कि सारे दुआ ने अपने पास रिकॉर्ड में रख लिए। बाप जो कि नौशरवान से मिल के आया, मगर नौशरवान ने दुआ को अपने पास रखने से इनकार कर दिया। इसीलिए तो आके अपनी बेटी को बहुत बातें सुनाई कि तुम क्या चाहती हो कि मैं ज़िल्लत से मर जाऊं, तुम लोगों को मेरा ज़रा भी एहसास नहीं। जबकि दुआ का कहना था कि आप हौसला रखें, मैं अपने पे लगे हुए हर इल्ज़ाम का बदला लूँगी, मैं अपने आप को सच्चा साबित करके रहूँगी। मगर बाप को अभी दुआ की कोई भी बात नहीं सुननी। बाप तो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो गया कि बेटियां हैं और बेटियों के साथ क्या हो रहा है। एक को एक की वजह से तलाक हो गई और दूसरी को उसका शौहर अपने साथ रखना ही नहीं चाहता। यहाँ पर सरफराज कशमाला को पैसों के लिए बुलाता है, उससे पैसों का तकाजा करता है, जिस पर कशमाला कह देती है कि अभी मेरे पास इतने नहीं, जितने हैं उतने में ही गुजारा कर लो। तो सरफराज के मुंह से निकल ही जाता है कि मेरे पास तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, मैं सारी गजनवी को सुनवा दूंगा। जिस पर कशमाला कहती है कि मैंने यहाँ पर पहुँचने के लिए बहुत से लोगों को रास्ते से हटाया है और तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसीलिए मुझे ब्लैकमेल करना बंद कर दो। मगर फ्रेंड्स, यहाँ पर कशमाला कंटिन्यूसली अम्मा साईं और अब्बा साईं का सर खाती ही रहती है और दुआ के बारे में उनके दिमागों में कुछ ना कुछ ऐसा डालती रहती है कि वो उनसे बदजन हो जाएं। मगर सरफराज अपने माँ बाप को ये खबर सुना ही देता है कि वो दुआ से शादी कर रहा है। वो लोग तो चौंक जाते हैं, मगर सरफराज क्या वाकई ही दुआ से मोहब्बत करना शुरू हो गया? उसने तो दुआ को बस तलाक दिलवाकर छोड़ देना था, मगर अब वो दुआ से शादी करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि दुआ ने 2 मिनट के लिए हंस के बात क्या कर दी। अब तो वो कशमाला के भी पीछे पड़ गया। घर वाले मान तो नहीं रहे, मगर सरफराज मना ही लेगा घर वालों को, और दुआ एंड पर कौन सी मान जाएगी। मगर यहाँ पर कशमाला के होश ज़रूर उड़ा देता है यहाँ पर सरफराज कहता है कि अगर मैंने गजनवी को तुम्हारी सारी हकीकत बता दी और बता दिया कि जो कुछ भी हो रहा है वो तुम करवा रही हो, दुआ बिल्कुल बेकसूर है, तो सोचो तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम चाहती हो ना कि गजनवी तलाक दे दे दुआ को, मगर उससे पहले वो तुम्हें तलाक दे देगा। ये बात सुनकर बहुत ही परेशान हो जाती है कशमाला। वो नहीं चाहती कि उसका राज सबके सामने आए, इसीलिए तो कॉल कर देती है किसी को कि सरफराज को रास्ते से हटा दो। अब मुझे वो नहीं चाहिए, उसकी ज़रूरत नहीं है मुझे मेरी कहानी में। और सरफराज दुआ के साथ अपनी आने वाली ज़िंदगी की प्लानिंग कर रहा होता है। दुआ को गजनवी से एक बंगला मिला है और काफ़ी चीज़ें मिलेंगी दुआ को हक महर में। सरफराज की तो जिस पर बहुत नज़र है, इसलिए वो और दुआ एक बंगला देखने के लिए चले गए कि शादी के बाद वहाँ रहेंगे। यहाँ पर गजनवी गुजर रहा होता है कि वो देख लेता है कि दुआ और सरफराज कोई बंगला देखने के लिए आए हैं। ये देखकर तो गजनवी देखता ही रहता है कि दुआ उसको धोखा दे रही है। वो अपने दिल को एक हिसाब से रोकता है कि दुआ ऐसा नहीं कर सकती, मगर फिर उसके सामने कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है जिस पे वो यकीन किए बगैर रह नहीं सकता। अम्मा साईं और बाबा साईं ने इस पर काफ़ी सख्ती से बात की नौशरवान से कि दुआ को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। जब वो तुम्हारे भरोसे के काबिल ही नहीं तो उसको ज़िंदगी में रखने का क्या फ़ायदा। बाबा साईं ने तो हतमी फ़ैसला सुना दिया कि बस अब दुआ को छोड़ दो और उसको तलाक दे दो। अब तो गजनवी भी दुआ को तलाक देना चाहता है, क्योंकि जब से उसने देखा है सरफराज के साथ दुआ को, तब से तो वह बिल्कुल भी दुआ के साथ नहीं रहना चाहता। इसी तो कहते हैं कि आंखों देखा धोखा। अब ये आंखों देखा धोखा है या सच में ऐसा है, ये तो गजनवी नहीं जानता ना। मगर हाँ, यहाँ पर कशमाला बहुत खुश है जब जाफ़र बताता है कि साईं दुआ को तलाक दे रहे हैं। मानो कशमाला को तो दुनिया की सारी खुशी ही मिल गई हो, वो तो जो चाहती थी इतनी आसानी से हो गया उसके लिए। मगर ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। आने वाली एपिसोड्स में हम ये भी देखेंगे कि जाफ़र कशमाला का सच सबके सामने ले आएगा और दुआ भी कशमाला को बेनकाब कर देगी, क्योंकि दुआ के पास भी वो सारी रिकॉर्डिंग है जो उसने सरफराज से ली थी। सरफराज और कशमाला अनकरीब अपने अंजाम तक पहुँच जाएंगे और दुआ अपने घर में गजनवी की ज़िंदगी में
واپس۔ تو کس کو انتظار ہے کہ دعا جلدی سے غزنوی کی زندگی میں واپس آئے؟ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ ہی ساتھ آپ کو بیل آئیکن کا نوٹیفیکیشن نظر آ رہا ہے وہ ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے اور میری فیملی کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔